Good morning, students. Today we'll start with another grammar topic, that is articles. So as you can see the picture on your slide, you can see three different pictures are there. First one is of bat, and you have seen that one letter is added before that noun, bat. That is a. Okay, so a is your first article, a bat. Then you have the picture of umbrella, and here you can see the another word is added on here, an. So an umbrella. Then third type of picture you can see where the is used, Himalayas, and before Himalayas you have used the. So these three are types of articles and we will discuss in detail in the later slides. So let's start with it. So now the question comes, what are articles? Articles होते क्या हैं? So words a and the are called articles. तो ये जो आपके शब्द हैं a and the, ये आपके articles कहलाते हैं, ठीक है? So अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने अभी आपको तीन पिक्चर्स दिखाई, a bat, an umbrella, the Himalayas, so हमने ये particular words ही क्यों लगाया इन nouns के साथ? हम ये भी तो बोल सकते थे an bat, a umbrella, Himalayas, हम ये भी तो बोल सकते थे. But why we have used particular words with these nouns? हमने the Himalayas ही क्यों बोला? And Himalayas क्यों नहीं बोला? So I have solutions for all these queries. So we'll check it out. These are used before nouns to fix their meaning. तो आपके जो ये articles हैं a and the, ये use होते हैं noun से पहले उनको एक meaning देने के लिए. क्योंकि अगर आप इन नाउन से पहले ये वर्ड्स नहीं जोड़ते हैं तो उनको एक कंप्लीट मीनिंग और एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाती है, वो बहुत इनकम्प्लीट से लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल, बहुत खाली सा लग रहा है, एंड व्हेन यू ऐड दीज आर्टिकल्स और वर्ड्स बिफोर दैट नाउन अम्ब्रेला तो उसको एक अलग ही मीनिंग दे देता है. एन अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल, है ना? तो इसीलिए ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ए एंड द, ये यूज होते हैं बिफोर नाउन्स ताकि वो उनको एक मीनिंग दे सके, उनका मीनिंग फिक्स कर दें, जोड़ दें, ठीक है? देन यू हैव दीज एग्जांपल्स, एन एप्पल, अ पेन, द ताज महल. अगेन यू कैन सी मैंने पर्टिकुलर आर्टिकल्स जोड़े हैं पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ. एन एप्पल, व्हाई नॉट अ एप्पल, व्हाई नॉट द एप्पल, राइट? एंड व्हाई द ताज महल, why it cannot be a Taj Mahal. A Taj Mahal भी तो मैं बोल सकती हूँ, इसमें क्या बुराई है? But we'll talk about its rules and regulations and important points, and then you will get to know कि हमने particular article, particular noun के साथ क्यों जोड़ा है, ठीक है? So you can see the picture, articles, a book, an orange, a girl. So the adjectives a and the are usually called articles. So ये जो आपके adjectives हैं a and the, इनको हम articles कहते हैं. Articles आपके adjectives का ही एक रूप है, determiners का ही रूप होते हैं, ठीक है? लेकिन इनको अगर हम specify करें तो हम इनको articles कहते हैं, a and the. Now we'll talk about these articles in very much detail. Next. So now you can see there are two types of articles. As you can see in this picture as well कि articles दो तरीके के हैं, एक है definite और एक है indefinite, ठीक है? So जो आपके definite articles होते हैं वो कौन से होते हैं? the, ठीक है? specific है. Indefinite होते हैं a और an, ठीक है? a और an आपकी indefinite articles होते हैं और definite होते हैं the. अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं. So definite articles जो होते हैं आपके वो तब यूज होते हैं when we speak of some particular or definite person or thing. ध्यान से सुनिएगा कि जब हम कभी किसी भी पर्टिकुलर एक जगह की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे, द ताजमहल, और जब मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई थी द हिमालयाज, तो हिमालयाज अपने जैसे एक ही हैं, उनके जैसा कोई और नहीं है इस दुनिया में. दैट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, हिमालयाज. तो द लगाया मैंने, ठीक है? मैं स्पेसिफिक हिमालयाज के बारे में बात कर रही हूँ, उसके जैसा कोई और नहीं है.
द ताजमहल, ताजमहल इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, वो एक मॉन्यूमेंट है अपने जैसा, उसके जैसा कोई और मॉन्यूमेंट नहीं है इस दुनिया में, है ना। सो इसलिए मैंने उससे पहले क्या आर्टिकल लगाया, द लगाया। तो जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज के बारे में बात करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द, ठीक है। और द आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा रिवर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, है ना। तो गंगा रिवर क्या है, एक ही है अपनी जैसी, द गंगा रिवर स्पेसिफिक है, उसके जैसा कोई और नहीं है ना। और जब मैं बात कर रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, तो वो एक ही है न्यूज़पेपर, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही तरीके का न्यूज़पेपर है, तो इसलिए द आएगा, नॉट अ टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नहीं है, पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। Now, the second category or the second type of article comes indefinite article. Indefinite का मतलब होता है a और an, यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, when you are not speaking about any particular person or definite person, तब आप indefinite articles का यूज करते हो, a और an का, ठीक है। So we'll talk about it. It does not point out any particular or definite person or thing. तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन थिंग के बारे में जब हम बात नहीं करते हैं, जनरल, हम किसी भी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। सो अ रैबिट, अ यूरोपियन, एन एंट, एन ऑरेंज, okay, so these are your two types of articles. I hope this would be clear to you. Moving on to the next. Now, these are few important points which you need to remember and keep in your mind. So, first point is when a person or a thing is introduced for the first time, we usually or generally use indefinite article a or an. So, सबसे पहले जब हम किसी भी चीज या किसी भी इंसान को पेश करते हैं पहली बारी, या उसके बारे में बताते हैं सबसे पहली बारी, तो हम indefinite आर्टिकल का यूज करते हैं a और an का, ठीक है। और जब हम उसी सेम पर्सन को बार बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, सेम पर्सन या सेम चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी या बार बार बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। I'll give you one example so it would be clear to you. Once upon a time, a prince was going through a jungle riding an elephant. He saw a tiger behind the bushes. The prince at once decided to shoot the tiger. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब शुरुआत की तो मैंने टाइगर के साथ और प्रिंस के साथ कौन सा आर्टिकल लगाया, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया, अ, है ना, ठीक है। क्योंकि उनकी मैंने शुरुआत की है, अभी उनको मैंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया, उनके बारे में बताया कि एक प्रिंस था और एक टाइगर देखा उसने, है ना। लेकिन जब देखो मैं नेक्स्ट पैरा पे आ गई तो मैंने उस प्रिंस के साथ क्या लगाया है, द लगाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस प्रिंस के बारे में बता चुकी हूँ और अब वो फर्स्ट पर्सन नहीं रहा है, पहली बारी बात नहीं हो रही है उस प्रिंस के बारे में, ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब मैं उसके बारे में सेकेंड टाइम जब बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और टाइगर भी मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, द यूज किया, द टाइगर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आप किसी पहली बारी किसी चीज या पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इन अ पैराग्राफ और इन योर स्टेटमेंट, तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और जब आप उसी पर्सन और थिंग के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Now we'll talk about uses of articles. So सबसे पहले हम जो use पढ़ेंगे वो है an article का, कि an article कहाँ use होता है. So the first use of an article is before the words beginning with a vowel. So I am assuming कि आप सबको vowels पता होंगे कि क्या होते हैं. I have written here also A, E, I, O, U. So ये जो आपके लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स हैं, ये आपको वॉवल साउंड देते हैं। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं
वो आपको क्या देते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, और वो कॉन्सोनेंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एन एक्स्ट्रा पेन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ई दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपको वोवल की साउंड मिल रही है ई की। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ लिखती पेन तो कौन सा आर्टिकल आता, ए और एन, ए, एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि पेन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, पी इज योर कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया तो इसलिए मैंने यहाँ पर एन आर्टिकल लगा दिया, ओके। देन इंक पॉट, इंक पॉट आई से स्टार्ट हो रहा है, अगेन इट इज गिविंग यू वोवल साउंड, सो हम यहाँ यूज करेंगे एन, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव ऑक्स, ऑक्स अगेन इज स्टार्टिंग विद ओ, अगेन गिविंग यू वोवल साउंड, सो हम यहाँ यूज करेंगे एन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूजेज इज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ साइलेंट एच। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो लिखने में और आपको पढ़ने में तो लगेंगे कि ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप उसको बोलोगे, आप उसको स्पेल करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको वोवल साउंड दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पढ़ने में और दिखने में लग रहा है कि यार इसकी स्पेलिंग तो HOUR है, तो ये बेसिकली कॉन्सोनेंट हुआ और यहाँ पर ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर जब आप इसको स्पेल करते हो, प्रोनाउंस करते हो, तो आप क्या बोलते हो, आवर, है ना, आर बोलते हो या अवर बोलते हो, तो यहाँ पर आपका जो एच है वो क्या है, साइलेंट है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई रोल नहीं है इस वर्ड की स्पेलिंग में, तो हम यहाँ पर एच को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, उसका कोई रोल ही नहीं है, और हम जो उसका नेक्स्ट लेटर है ओ, उस पे ध्यान देंगे। तो जब हमने बोला आवर, आर, तो हम किस पे साउंड दे रहे हैं, देखो वोवल की साउंड आ रही है आर, है ना, ओ की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम ए की जगह क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन आवर, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड ऑनरेबल मैन, अब फिर से वही बात आ गई, ऑनरेबल लिखने में तो एच से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट, लेकिन हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि अगेन एच साइलेंट है, उसका कोई रोल नहीं है, तो हम ओ पे फोकस करेंगे। जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल देखो कहां से शुरू हो रहा है, ओ से, वोवल की साउंड दे रहा है ना, तो इसलिए हम वोवल साउंड पे फोकस करके यहाँ पर एन लगाएंगे। ध्यान देना, आर्टिकल्स हमेशा हम यूज इस हिसाब से करते हैं कि हम साउंड्स पे फोकस करते हैं, हम रिटन नहीं देखेंगे कि उसकी क्या स्पेलिंग्स है, हम उसको स्पेल यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी साउंड क्या है, उस पे फोकस करेंगे। वील फोकस ऑन द साउंड्स, एंड साउंड्स के बेसिस पे ही हम आर्टिकल एप्रोप्रिएट चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑनेस्ट फेलो, अगेन ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, एच का तो कोई रोल ही नहीं है, साइलेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके पहले आर्टिकल एन, ठीक है, एन ऑनेस्ट फेलो। So these are few exceptions you need to keep in your mind. Then last one we have before abbreviations. Abbreviations मैंने आपको पहले भी बताया था when we were doing punctuations. Abbreviation होता है जब आप बहुत बड़े statement को या बहुत बड़े word को आप short form में लिख देते हो, उसको short, precise कर देते हो, तो उसको हम abbreviations कहते हैं, ठीक है। So before abbreviations, if the alphabet begin with vowel sound, तब भी हम क्या करेंगे, उससे पहले एन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब वो शुरू कॉन्सोनेंट वर्ड से हो रहा है, लेटर से हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेटर भी जो है उसका कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो साउंड हमें क्या दे रहा है, वोवल की। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल सारा का सारा किस पे निर्भर है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है साउंड पे, तो जो आपको साउंड आ रही है अब उसी के बेसिस पे आर्टिकल्स लगाओगे, ना कि जो लिखा है। आप ये नहीं देखोगे कि भाई इस पे लिखा तो कॉन्सोनेंट है, स्टार्टिंग तो ये कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है तो मैं ए लगा दूं, नहीं, आप उसको स्पेल करके देखोगे, उसको प्रोनाउंस करोगे, और जो आपको प्रोनाउंसिएशन पे जो साउंड आएगी उसी के बेसिस पे आप आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट विद इट। एब्रीविएशंस अगर हम देखें, MBBS, एम, ठीक है। अब देखो एम आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब मैं इसको हिंदी में बोलूंगी एम, है ना, ए एम, एम, ठीक है। अब ए
आ गया ना। ए क्या होता है आपका इंग्लिश में? वॉवल है, ए एम, दिख रहा है आपको ऐसे, है ना, ए एम, एम। अगर मैं एम बोलूंगी, ए और एम को जोड़ूंगी, तभी आपका एम बनेगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये साउंड दे रहा है मुझे ए की, इसलिए मैं यहाँ पर एन लगाऊंगी, ए नहीं लगाऊंगी। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी अ एमबीबीएस, दैट वुड बी रॉन्ग। आई विल से एन एमबीबीएस, क्योंकि एम क्या दे रहा है मुझे? साउंड, ए की साउंड दे रहा है, vowel sound, इसीलिए। ठीक है, सो साउंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रिकॉग्नाइजिंग आर्टिकल्स। नेक्स्ट एम एल ए, अगेन एम आ गया। एम आपको किसकी आवाज दे रहा है? साउंड दे रहा है वॉवल की, ए की। ठीक है, सो एन एम एल ए। एमपी, एमपी अगेन एम, एम आपको साउंड दे रहा है ए की, वॉवल की, सो एन एमपी। ठीक है, आई होप दीज फंक्शंस वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव द यूजेस ऑफ ए। अब ए कहां कहां पे यूज होता है? तो जैसे मैंने भी आपको बताया, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो अभी हमने पढ़ा वोवल साउंड कौन सी होती हैं, तो उनके अलावा जो भी लेटर्स बचते हैं अल्फाबेट्स, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड आती है, उससे पहले हम आर्टिकल्स कौन से लगाते हैं? ए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला माउस, तो माउस क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यहाँ पे कोई ए की साउंड नहीं है, आई की नहीं है, ई की नहीं, ओ की भी नहीं, यू की भी नहीं। तो जब वॉवल्स की साउंड नहीं आ रही है, तो समझ जाना कि वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, और हम उसके हिसाब से ए प्लेस कर देंगे बिफोर दैट नाउन। ठीक है, सो अ माउस। चेयर, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, अ चेयर। रिवर, कॉन्सोनेंट वो साउंड, अ रिवर। टीचर, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, अ टीचर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर भी एक्सेप्शन आता है कि ये ए जो है वो यूज होते हैं बिफोर सच वॉवल्स विच हैव द साउंड ऑफ यू, यो और वा। ठीक है, अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि अब ऐसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जहां पर आपको जो देखने में लग रहा है कि वो तो वॉवल्स हैं, लिखने में और देखने में लग रहा है कि यार ये तो वॉवल्स हैं, यू है, ए है, आई है, यू है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको प्रोनाउंसिएशन में लाओगे, जब आप उसको स्पेल करोगे, प्रोनाउंस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ना कि वॉवल साउंड दे रहा है। we'll see the examples। जैसे मैंने बोला यूजफुल बुक, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यू तो वॉवल होता है, तो इन्होंने यहाँ पर एन क्यों नहीं लगाया? एन यूजफुल बुक क्यों नहीं बोला? क्योंकि यू क्या है? यू, ये देखो वाई यू, यहाँ पर सबसे पहले वाई की साउंड आ रही है, वाई यू, यू, है ना। तो इसलिए y तो कॉन्सोनेंट है, u तो है हमारा वॉवल, लेकिन y कॉन्सोनेंट है, और u में y u दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर u को नजरअंदाज कर कर y पे ध्यान देंगे, और y है अगर तो हम a लगाएंगे। ठीक है, सो अ यूजफुल बुक। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब आप कहोगे यूनिवर्सिटी तो मैम यू से स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ पर एन क्यों नहीं लगाया? अगेन यू, ठीक है, यूनी, है ना, यो की साउंड आ रही है ना, यूनिवर्सिटी, वाई यू। ठीक है, वाई यू इज कमिंग ओवर है। आपको यहाँ पर जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो आपको वाई यू, यूनिवर्सिटी, यू जो है वो वाई यू से समझ में आ रहा है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, then a European, again you can see over here E। तो जब ध्यान देना, जब U की साउंड आएगी U, तो Y U है। ठीक है, तो इसलिए हमने A लगाया वहां पर, क्योंकि Y आ रहा है साथ में U के। अब यहाँ पर जब हम E अल्फाबेट देख रहे हैं तो हमारा ये है वॉवल, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन में ला रहे हैं तो U बन रहा है, यूरोपियन। हम ये नहीं बोलते यूरोपियन, यूरोपियन तो हम बोलते नहीं, हम बोलते हैं यूरोपियन, है ना, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो यो क्या हो गया? अगेन वाई आ गया, वाई इज योर कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पर आएगा अ यूरोपियन। ठीक है, ध्यान देना इस चीजों पे। देन अगेन वी हैव
वन आइड मैन, वन, अब शुरू तो ये ओ से हो रहा है, वोवल से, लेकिन साउंड क्या आ रही है, वन, व की साउंड आ रही है, देखो डब्ल्यू ए, व, और डब्ल्यू क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, ए तो है हमारा वोवल, लेकिन डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वन आइड मैन, जब हमने बोला वन, व की साउंड आ रही है ना डब्ल्यू की, इसीलिए हमने यहाँ पे एन की जगह ए लगाया, अ वन आइड मैन, ठीक है। नेक्स्ट, 1 रुपी, अगेन व की आवाज आ रही है, सो अ 1 रुपी नोट, ठीक है। लास्ट, इट इज यूज्ड टू शो रैंक, प्रोफेशन और कम्युनिटी, तो जब आप किसी की रैंक के बारे में बात कर रहे हो, उनके काम प्रोफेशन के बारे में या उनकी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो भी आप अ यूज करते हो, क्योंकि वो आप किसी भी जनरल वे में बोल रहे हो ना, अ नर्स, कहीं की भी नर्स हो सकती है, किसी भी कंट्री की, ठीक है। अ क्रिश्चियन, ठीक है, तो वो क्रिश्चियन जो है वो किसी भी कंट्री या स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए, तो यहाँ पर आपके सारे यूजेस आ गए ए के, और हमने एन के भी पढ़ लिए। नाउ वील डू वन एक्टिविटी, so this is one small exercise, so you can see over here, fill in the blanks with appropriate articles. I first met him dash year ago, यहाँ पे अब क्या आएगा, अ और एन, year, y की साउंड ही आ रही है तो अ आएगा, ठीक है, सिंपल कॉन्सोनेंट साउंड। आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर अगो, ठीक है। ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल, अब आउल ओ की साउंड आ रही है वोवल, तो एन आउल, एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ही इज डैश अनटाइडी बॉय, अनटाइडी, यूएन, अन, है ना, तो यहाँ पर अब आपको किसकी साउंड आ रही है, यू तो वोवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, अन, यू एन अन, है ना, तो यू की आ रही है, तो ही इज एन अनटाइडी बॉय, वोवल की ही आ रही है, तो एन। दे रिटर्न आफ्टर डैश आर, अगेन यू कैन सी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आर क्या है, एच साइलेंट है, ओ की आवाज आ रही है वोवल की, आर, है ना, तो एन आर, ठीक है। नेक्स्ट, हिज मदर इज डैश एमएलए, एमएलए का क्या बताया था मैंने, एम है, ए की साउंड आ रही है ना पहले आर्टिकल की, वोवल की, सो एन एमएलए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क डैश क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन, क्यू, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो क्या आएगा, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। So I hope this topic would be clear to you. Go through the video once again, watch it very carefully. Thank you for listening to me.